कहते हैं जब प्रेम सच्चा हो तो समय भी रुक जाता है। जब पत्नी का संकल्प अटल हो तो मृत्यु भी हार मान लेती है। और जब एक स्त्री अपने पति के लिए तप करती है तो देवता भी उसके सामने झुक जाते हैं। आज की यह कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की गाथा है जिसने अपने धैर्य, अपने प्रेम और अपनी बुद्धि से यमराज तक को विवश कर दिया। यह कथा है महान पतिव्रता सती सावित्री की। बहुत समय पहले मद्र देश में एक महान राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। राजा अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा के हित में जीवन बिताने वाले थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, चारों ओर हरियाली थी और प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन राजा के हृदय में एक गहरा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन महल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा और उनकी रानी दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते, हे देवी, हमें संतान का सुख दीजिए। धीरे धीरे राजा का दुख तपस्या में बदल गया। उन्होंने कठोर व्रत आरंभ किया। कहते हैं राजा ने हजारों बार गायत्री मंत्र का जाप किया, वर्षों तक यज्ञ किए और देवी की आराधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति देखकर अंततः देवी प्रकट हुई। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। देवी बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी जो संसार में अमर हो जाएगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा सावित्री। सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उसकी वाणी मधुर थी और मन निर्मल था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन एक समस्या थी कि कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं मिला जो उसके लिए योग्य हो। राजा चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम्हें स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करना होगा। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और एक दिन रथ में बैठकर यात्रा पर निकल पड़ी। वह अनेक राज्यों में गई, अनेक राजकुमारों को देखा, लेकिन उनका मन कहीं नहीं रुका। फिर एक दिन घने वन के बीच उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक लकड़ियां काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्यता थी। उसकी आंखों में करुणा और उसके भीतर सत्य का प्रकाश था। उस व्यक्ति का नाम था सत्यवान। सत्यवान वास्तव में एक राजकुमार थे। उनके पिता एक अंधे राजा थे जिनका राज्य उनसे छिन गया था। अब वे वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने उसी क्षण निर्णय कर लिया, यही मेरे पति है। और वह वापस महल लौटे और अपने पिता को सब बात बता दी। उसी समय वहां देवर्षि नारद आए। राजा ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। नारद जी कुछ समय तो मौन रहे, फिर बोले, सत्यवान गुणों में अद्वितीय है, लेकिन सुनकर राजा घबरा गए। लेकिन क्या नारद जी? तब नारद जी बोले, सत्यवान की आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, किसी और व्यक्ति का चुनाव कर लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, एक बार मन ने जिसे पति मान लिया उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। और पत्नी का धर्म एक ही पति का होता है। उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी मौन हो गए। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। राजमहल की राजकुमारी अब वन में रहने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं आया। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ वन में जाती और सादा जीवन जीती।
धीरे धीरे वह दिन भी पास आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु हुई। सावित्री हर दिन को गिन रही थी। मृत्यु से 3 दिन पहले उसने कठोर व्रत आरंभ कर दिया। उसने अन्न जल त्याग दिया, दिन रात ईश्वर का स्मरण करती रही। उसका शरीर तो कमजोर होने लगा, लेकिन संकल्प और ज्यादा मजबूत हो गया। अंततः वह दिन भी आ गया। सुबह का समय था। सावित्री ने स्नान किया, पूजा की और वट वृक्ष की परिक्रमा की। वह बरगद का विशाल वृक्ष मानो युगों से वहां खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर दोनों वन में पहुंचे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छिन रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, लेकिन सावित्री का मन बहुत बेचैन था। कुछ देर बाद सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक रुक गए। उन्होंने सिर पकड़ लिया। सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री तुरंत उन्हें वट वृक्ष के नीचे ले आई। सत्यवान ने अपना सिर उसकी गोदी में रख दिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांसें धीमी होने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर अंधकार छा गया। ठंडी हवा चलने लगी। तभी सावित्री ने देखा, एक दिव्य पुरुष सामने खड़े हैं। गहरे काले वस्त्र पहने हुए, हाथ में पाश और चेहरे पर गंभीर था। वो थे यमराज। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, पति का अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं तक मैं भी जाऊंगी। यमराज आगे बढ़ते रहे और सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। यमराज बोले, तुम्हारा यह प्रेम अद्भुत है, मांगो, एक वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे थी। कुछ देर बाद यमराज फिर बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु कहकर यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। यमराज अब उसकी बुद्धि और निष्ठा से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगा। यमराज अब उसकी बुद्धि और निष्ठा से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हुए। तथास्तु कहकर यमराज पुनः आगे बढ़े, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे चल रही थी। अंततः यमराज बोले, सावित्री, तुम महान हो, पर एक अंतिम वरदान मांगो और घर को लौट जाओ। लेकिन सत्यवान का जीवन मत मांगना। तब सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा और फिर चल दिए। और थोड़ा आगे बढ़कर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को 100 पुत्रों की माता बनना है तो सत्यवान का जीवित होना तो आवश्यक है। यमराज हंस पड़े। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे पतिव्रत ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। उसी क्षण सत्यवान के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। वन में प्रकाश फैल गया। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। सत्यवान ने आंखें खोली। सावित्री, क्या हुआ था? स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार भी दुख के नहीं, विजय के आंसू थे। दोनों वापस आश्रम लौटे और आश्चर्य था, सावित्री के सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई थी और कुछ समय बाद उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। और इस प्रकार सावित्री सदा सदा के लिए अमर हो गई। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में अमरता, दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें
शाखाएं और विशाल स्वरूप जीवन की निरंतरता का संकेत देते हैं। इसलिए वट अमावस्या के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं, बल्कि धैर्य, निष्ठा, त्याग और अटूट विश्वास की कहानी है। एक शक्ति का विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। सावित्री हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता और एक दृढ़ संकल्प भाग्य को भी बदल सकता है। जब दुनिया हार मान ले, तब भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर शायद उसी क्षण हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखिए, सच्चा प्रेम सिर्फ साथ जीना नहीं, बल्कि हर अंधेरे में एक दूसरे के लिए प्रकाश बन जाना होता है।